Hello everyone, how are you? Well guys, this is day 14th of our government job vocab series. In this video, I am going to teach you 5 valuable, important, crucial, already been asked in different competitive exams like SSC, banking, IAS, BCS, state exams and other government exams. So this video is and all other videos are very crucial for you. Watch all my videos and your life is going to be much more happier, क्योंकि यार तुम एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे उसके बाद तो लाइफ तो आसान हो ही जाएगी ना. सो दिस इज़ द होल सोल इंटेंशन ऑफ माई वीडियो. और जितना लेट करोगे उतना ही प्रॉब्लम है. बट बिफोर दैट यार, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल. हियर वी गो. द फर्स्ट वर्ड इज विविडली. विविडली क्या है? एक एडवर्ब है. विविड इज एन एडजेक्टिव, विविडली इज एन एडवर्ब, राइट. मोस्टली जिस वर्ड्स के लास्ट में एल वाई लगा रहता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं, इजंट इट. सो विविडली क्या होता है? मान लो तुमने, जब तुम कॉलेज टाइम पे थे तो एक तुम्हारी क्लास में बंदी थी जिसको तुम बहुत लाइक करते थे. आई मीन सी वॉज ब्यूटिफुल, इंटेलेक्चुअल. तुम बहुत उसको लाइक करते थे. मतलब तुम चाहते थे यार ये गर्लफ्रेंड बन जाए. फिर उसके बाद लेटर ऑन आई एम गोइंग टू मैरी विथ हर. एक दिन तुमने हिम्मत करके उसको बोला यार आई लव यू, और उसने बोला शकल देखा है तुमने? अबे शकल देखा है तुमने? 2 रुपये की औकात नहीं और आई लव यू टू मी. जब भी तुम उस मेमोरी को याद करते हो एकदम इमेज क्लियर विविडली आ जाती है ना. एवरीथिंग कम्स वेरी विविडली, एकदम क्लियर कट आ जाती है. ल्यूसिड इज व्हाट विविडली इज. जस्ट एक एग्जांपल मैंने एक दिया है. विविडली बेसिकली मतलब मेमोरी में बहुत क्लियर कट रिमेंबर कर पा रहे हो, उस चीज़ को रिकलेक्ट कर पा रहे हो, उस मेमोरी को बहुत क्लियर पिक्चर तुम्हारे दिमाग में बन रहा है. इज vividly. Second word is affirm. Affirm is a verb. क्या मतलब होता है? बहुत बार मान लो फॉर्म भरते हो तो डेक्लेरेशन होता है ना कि तुम इंडियन हो, लिखो इंडियन. एफर्मेशन, उसको हम एफर्मेशन कहते हैं. मतलब तुम जो भी लिख रहे हो, ऑल द थिंग्स यू आर राइटिंग, यू आर फॉर एफर्मिंग एज अ ट्रू. मतलब तुम बता रहे हो कि ये सब सही है, तुम बता रहे हो ये सब सही है. इसका एक और सेंस में यूज़ करते हैं. अब पब्लिकली किसी चीज़ को सपोर्ट करना, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर affirm फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट को प्रधानमंत्री पब्लिकली सपोर्ट करते हैं. उन्हें लगता है कि फंडामेंटल राइट इज़ समथिंग व्हाट एवरी पर्सन राइट, एवरी पर्सन मस्ट हैव दिस राइट, अवेल दिस राइट एंड यूज़ दिस राइट एज lucidly as possible. सो पब्लिकली जब तुम किसी चीज़ को सपोर्ट करते हो, किसी ओपिनियन आइडिया को सपोर्ट करते हो, तो फॉर दैट सेक वी यूज़ द वर्ड एफर्म टू पब्लिकली शो योर सपोर्ट फॉर एन ओपिनियन और आइडिया. गॉट इट? थर्ड वर्ड इज excerpt. EXCERPT. excerpt is noun. अब मैं मान लो YouTube बना रहा हूँ, मान लो क्या ये भी वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे एक ऐसे क्लिप की ज़रूरत है जिससे कि मैं, अब जैसे मैंने फर्स्ट वर्ड जो लिया था विविडली लिया था,
अब मैं एक छोटा सा क्लिप डाल दूँ, यार मान लो कोई बंदा प्रपोज कर रहा है, वो एक दिन याद कर रहा है तो बहुत विविडली याद कर पा रहा है, तो वो चीज़ समझना थोड़ा ज़्यादा इजी होगा ना। तो मैं क्या करूँगा, एक वीडियो क्लिप कहीं से उठाऊँगा और अपने वीडियो में ऐड कर दूँगा, राइट, जिससे कि मेरी वीडियो की जो मैं पोर्ट्रे करना चाह रहा, जो मैं अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ, वो बहुत ईज़ी हो जाएगा। जो भी, जैसे तुम मेरे वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा, है ना। तो इसी को हम कहते हैं एक्सर्प्ट, मतलब कोई आर्टिकल या छोटी सी क्लिप या ऑडियो वीडियो तुम अपने कंटेंट में ऐड कर दो, जिससे तुम्हारी वीडियो की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जा रही है। बहुत बार होता है, बहुत सारे तुम यूट्यूबर्स देखते होगे, कुछ ना कुछ जैसे कॉमेडी का है तो वो कुछ ना कुछ एक ऑडियो ऐड करते हैं जहाँ पे वो चीज़ ज़रूरत है, उसके बिना वो काम नहीं चलेगा, राइट। तो इसी को हम कहते हैं एक्सर्प्ट, राइट। फोर्थ वर्ड इज़ एनोटेट। एनोटेट क्या मतलब होता है? एनोटेट एक वर्ब है, क्या मतलब होता है? यह बहुत बार होता है, तुम पढ़ रहे हो, ठीक है यार, तुम मान लो फिज़िक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ पढ़, कुछ भी पढ़ रहे हो यार, डजंट मैटर। सपोज तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, है ना, केमिस्ट्री पढ़ तो रहे हो लेकिन तुम कुछ पढ़ रहे हो यार, तुम्हें लग रहा है यार दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट नाउ, आई हैव टू मेंशन एट दिस प्लेस। होता है ना, हम एक शॉर्ट नोट काइंड ऑफ वहाँ लिख देते हैं, तुम्हें लगता है जब भी मैं दूसरी बार पढ़ने जाऊँगा तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कोई मान लो ब्लीचिंग एजेंट का तुमने मान लो पीएच वैल्यू ऑफ तुमने 11 लिख दिया 2.4, तो वहाँ पे उस बुक में मेंशन नहीं था लेकिन तुमने लिख दिया, जिससे कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल गो थ्रू इट यू विल रिमेंबर दैट पीएच लेवल एज वेल। सो इसी को एनोटेशन एनोटेट कहते हैं, राइट, गॉट इट। To add notes or remarks on a piece of writing. Fifth word is embody. What does it mean? Embody क्या है? एक वर्ब है, क्या मतलब होता है? अब सचिन तेंदुलकर है, गॉड ऑफ क्रिकेट। पर्सनली मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा ही बहुत बड़ा एक टैग है यार, बहुत बड़ा टैग है, मतलब बहुत बड़ा एक हम किसी इंसान को लेवल दे रहे हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट। एनीवे तो तुम सचिन को देखते होगे, सचिन इज़ नॉट नोन फॉर हिज प्ले, ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स क्रिकेट। आई मीन फील्ड पे वो बहुत ही एक पोलाइट वे में बिहेव करता था, बहुत ही रूल्स वायलेट नहीं करना, दूसरे प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करना, अगर आउट है तो खुद ही चले जाना, फालतू में इंतज़ार नहीं करना। तो क्या कर रहा था, जो भी उस गेम है उस गेम की रिस्पेक्ट करता था, एक अच्छा बिहेवियर शो करता था, एक क्या बोलोगे कि यार एक अच्छा, एक नहीं होता कि हम एक स्पोर्ट्स का जो एक वैल्यू होती है, उसकी जो एसेंस होती है, उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो। तुम जैसे कोई मान लो दो प्लेयर्स लड़ रहे हैं यार, तो तुम उसको आइसोलेट कर दो यार, व्हाट इज़ हैपनिंग, दिस इज़ नॉट एक स्पोर्ट्समैनशिप जिसको कहते हैं ना, वो होना चाहिए, क्योंकि यार बहुत लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, राइट, तो उस पर भी एक बैड इम्पैक्ट आएगा। वो देखेगा यार जिसको मैं फॉलो करता वो ऐसा करता तो मेरे को भी ऐसा करना चाहिए, तो एक रॉन्ग मैसेज हमारे सोसाइटी में जा सकता है। तो इसको ही कहते हैं एम्बॉडी। बेसिकली एक अच्छा बिहेवियर, एक अच्छा एथिक्स को रिप्रेजेंट करना इज़ व्हाट एम्बॉडी। इसका एक और मतलब होता है, तुम कुछ बिज़नेस कर रहे हो या कुछ भी प्लान किया है और तुम्हें एक ऐसा बंदा मिल गया जिसको लगता है यार
इसका कंट्रीब्यूशन मेरे काम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. सो व्हाई नॉट टू इंक्लूड दिस पर्सन, राइट. सो तुम उसको एम्बॉडी कर ले रहे हो, मतलब यू आर इंक्लूडिंग दैट पर्सन एज अ पार्ट ऑफ योर goal or your business or anything. So that is what, that is embody, right? I hope you got it. So this is me signing off from this video. Have a great day, take care of yourself, don't forget to subscribe, share and like this video. Have a great day.